कभी सोचा है बच्चे का जन्म तो हॉस्पिटल में होता है, लेकिन असली जन्म तो घर आकर शुरू होती है। नींद गायब, टाइम टेबल ध्वस्त और रिश्तेदारों की फ्री में दी गई सलाहें ऑन। जैसे शादी में डीजे बजता है, सब अपनी अपनी फरमाइशें लेकर आते हैं, वैसे ही पेरेंटिंग में भी हर कोई एक्सपर्ट बन जाता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या आप वाकई जानते हैं कि अपने बेबी के लिए बेस्ट क्या है? तो चलिए दोस्तों, आज जानिए वो रियल टिप्स जो आपका बेबी भी बोलेगा थैंक यू मम्मी पापा, आई लव यू, गुड नाइट। नमस्ते दोस्तों, मैं समरीवाली आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे डॉक्टर सरोज बालन की किताब इट्स योर बेबी से, जिसमें बताया गया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो सिर्फ बेबी नहीं, मम्मी पापा भी नए बनते हैं। इस किताब में आपको मिलेंगी वो साइंटिफिकली प्रूवन और देसी लाइफ के हिसाब से फिट टिप्स जो आपके बेबी को हेल्दी और हैप्पी बनाएंगी। मैं चाहती हूँ कि आप इस समरी को आखिर तक सुने, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको वो टिप्स जो बच्चे को बनाएंगे मजबूत और मम्मी पापा को देंगे सुकून भरी नींद जो आजकल ड्रीम बन चुकी है। लेखिका की पहली सोच, बेबी के लिए सबसे बड़ा हीरो आप। डॉक्टर बालन कहती है, बेबी के लिए कोई फिल्मी हीरो नहीं, बल्कि मम्मी पापा ही सुपर हीरो होते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन ने शहंशाह में कहा था, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, वैसे ही बेबी के लाइफ में आप ही डॉक्टर, टीचर और गार्ड भी हैं। तो शुरुआत से ही हर डिसीजन में कॉन्फिडेंस रखिए, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग का मामला हो या डायपर बदलने का। दूसरों की राय सुने, लेकिन आप अपने बच्चे को समझे। सच कहूँ तो वो ही आपको सिखाएगा। हाँ, पता है सच कड़वा होता है। लेखिका की दूसरी सोच, फीडिंग टाइम मतलब बॉन्डिंग टाइम। यहाँ डॉक्टर बालन क्लियर करती है कि ब्रेस्ट मिल्क ही बेबी के लिए बेस्ट है, वो भी एक्सक्लूसिव 6 महीने तक। अब सोचिए, जैसे DDLJ में काजोल को शाहरुख ने कहा था, सेनोरिटा, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, वैसे ही हमारे देश में फॉर्मूला मिल्क को लेकर छोटी छोटी बातें फैलाई जाती हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि माँ का दूध ही इम्यूनिटी का सुपर पावर है। और हाँ, फीडिंग सिर्फ पोषण नहीं, ये बच्चे के साथ आपकी बॉन्डिंग भी गहरी करता है। लेखिका की तीसरी सोच, नींद के लिए बबल बनाए, मोबाइल नहीं। डॉक्टर बालन साफ कहती है, बेबी के सोने का रूटीन सेट करना मम्मी पापा का काम है, ना कि फोन पर यूट्यूब लोरी चलाकर सुलाने का। जैसे मुन्ना भाई ने कहा था, जादू की झप्पी, बस वही ट्रिक यहाँ भी काम आती है। प्यार से सुलाए, रूटीन बनाए और रात को कमरे में शांति रखिए। बच्चे की नींद, मम्मी पापा की शांति दोनों साथ में मिलेंगे। लेखिका की चौथी सोच, वैक्सीनेशन से डरे नहीं, तैयार रहें। अब यहाँ बहुत से नए पेरेंट्स डर जाते हैं, टीके का नाम सुनते ही टेंशन शुरू। लेकिन डॉक्टर बालन बताती है, ये दर्द थोड़ा सा है, लेकिन इसका फायदा लाइफ टाइम का है। जैसे चक दे इंडिया में शाहरुख बोले थे, 70 मिनट हैं तुम्हारे पास, बात की लाइफ में हमेशा याद रहेगा। वैसे ही वैक्सीनेशन के कुछ मिनट की तकलीफ के बाद बेबी को सालों का प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो तैयार रहिए, डॉक्टर से सही शेड्यूल पूछिए और बिना देरी के टीकाकरण कराइए। यदि आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अब सोचिए, क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि पेरेंटिंग में हर कोई एक्सपर्ट बन जाता है, लेकिन जब काम आता है तो कन्फ्यूजन छा जाता है? जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में और बताएं आपने क्या सीखा अपने बेबी को पालते वक्त। चलिए बढ़ते हैं आगे। लेखिका की पांचवी सोच, लोकल नुस्खे विसेस साइंस। डॉक्टर बालन यहाँ क्लियर करती है, दादी नानी के कुछ नुस्खे तो सही हैं, लेकिन हर चीज को आंख मूंद कर मानना नहीं चाहिए। प्रदुमन की तरह सोचिए, कुछ तो गड़बड़ है। वैसे ही सरसों के तेल से मालिश या शहद पिलाने जैसी चीजें बच्चों के लिए हर बार सही नहीं होती। तो गूगल और पड़ोस की आंटी की बजाय डॉक्टर की सलाह लीजिए, ताकि बच्चे की हेल्थ रहे सुपरहिट। दोस्तों, डॉक्टर सरोज बालन की इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है, बच्चा आपका है, पेरेंटिंग की ताकत भी आपकी है। ना तो डरिए, ना ही हर बात में कंफ्यूज हुई, बस प्यार, साइंस और कॉन्फिडेंस के साथ बच्चे को पालिए। याद रखिए, प्यार जताना कोई ओवर एक्टिंग नहीं, ये रिश्ते की ज़रूरत है। तो आज से ही अपने बेबी के लिए वही कीजिए जो बेस्ट है, बिना शक, बिना डर, सिर्फ दिल से। अगर समरी पसंद आए हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, ये तो बस एक झलक थी, पूरी किताब ज़रूर पढ़िए दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ आपको और भी गहराई, प्रैक्टिकल गाइड और दिल छूने वाली बातें मिलेंगी। क्योंकि याद रखिए, जब बच्चा हंसेगा तो घर भी मुस्कुराएगा।